हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का है जो उसका 12वां सेट को देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे हमें 1 से 11 सेट की तो इसका सारा वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो एक बार चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जो भी अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिल सके। और हम लोग देखेंगे आज बिहार करंट अफेयर एडुटेरिया का 12वां सेट देखेंगे। इससे पहले 11 सेट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एक और सूचना है आप लोग के लिए, अगर इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे हो जिसकी जानकारी आपको विस्तृत रूप से प्राप्त हो, तो हमारे जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। संकल्प एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उससे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बोलिए, उसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की हमारा इस सेट का पहला प्रश्न होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है सुपौल को। किसको दिया गया है? सुपौल को दिया गया है। क्या दिया गया है? तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रेयान। कौन बन गए हैं? रेयान बन गए हैं, जो भुवनेश्वर में आयोजित चेस चैंपियनशिप में नेशनल अवार्ड प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? तो ये किया है नाजिया परवीन को। ठीक है, किसे किया है? नाजिया परवीन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो ये बिहार के कैंटीन में। कहाँ चलाया जाएगा? बिहार के अस्पताल के कैंटीन में दीदी के रसोईया कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन तक पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो ये हो जाएगा बिहार सरकार ने शनिवार को नो बैग डे मनाने की घोषणा की है। कोरोना रहित अन्य प्रकार के वायरसों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा IGMS पटना में। कहाँ? IGMS पटना में बनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है? तो ये बिहार लिया है। बिहार के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की फैसला लिया है बिहार में। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्यों के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराने की फैसला लिया है? तो ये किस राज्य ने लिया है? बिहार। किस राज्य ने लिया है? 5 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराने की फैसला लिया है। किस राज्य ने ये लिया है? ये लिया है हमारा बिहार ने। ये भी बिहार ने लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है हमारा मनोज त्रिपाठी एवं पंकज त्रिपाठी को। किसको किया है? मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को किया है। किसको? ये मनोज बाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को किया है। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है? तो ये बिहार को। किस में दिया गया है? नई दिल्ली में एक आयोजित आरोग्य मंथन हुआ था, उसके दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। किसको? ये बिहार को दिया गया है। बिहार के मधुबनी जिले की बात करेंगे तो किसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये किया है प्रोफेसर अरुण झा को। किसको? मधुबनी जिले के रहने वाले हैं अरुण झा।
अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है, उनका संबंध किस राज्य से है? अनामिका शर्मा की बात करेंगे तो उनका संबंध बिहार से है। कहाँ से? बिहार से है। बात करेंगे हम गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन के चुनना है हमको। देखेंगे 1 नंबर में कह रहा है कि बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये सही है कि बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया है। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। और बिहार की महिला नेटबॉल टीम की बात करेंगे तो उसने कांस्य पदक जीत लिया है। ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है सही है, इसलिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये बिहार को किया गया है। किसको? बिहार को किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पे है? तो बात करेंगे तो बिहार 6ठा स्थान पे बेरोजगारी के साथ कितना परसेंट? 11.40% के साथ ये 6ठा स्थान पे है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो बात करेंगे ये किया गया है आपको सोनपुर रेल मंडल में शुरुआत किया गया है। कहाँ? सोनपुर रेल मंडल में। बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है? तो ये मिला है आपको वाल्मीकि नगर में। कहाँ मिला है? बिहार दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ मिला है, ये वाल्मीकि नगर में मिला है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये हो जाएगा हमारा। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। ये भी सही है। इस वर्ष बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र को साझेदारी राज्य का दर्जा दिया गया है। ये भी सही है। राज्यों की श्रेणी में बिहार पेवेलियन को रजत पदक प्राप्त हुआ है। ये भी सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो ये बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर को बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है? तो ये किसने? कीर्तिराज सिंह ने। किसने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल जीता है। किसने? कीर्तिराज सिंह ने। नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किसके संबंध में? तो गोपालगंज और मोकामा विधानसभा के संबंध में। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी की जीत दर्ज हुई है। ये सही है। गोपालगंज में कुसुम देवी जीती है भाजपा की सीट से। और बताएंगे कि मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी जीती है। ये भी सही है, इसलिए हमारा दोनों जो है सही हो जाएगा। मोकामा सीट से राजद की प्रत्याशी जीती है नीलम देवी और गोपालगंज में भाजपा की प्रत्याशी जीती है कुसुम देवी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारा राजगीर में। फिल्म सिटी और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राजगीर में किया जा रहा है। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी उन्मूलन की बात करेंगे 2025 तक रखा गया है बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक का हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? तो ये 25%। कितना? 25% कर दिया जाएगा। और पहले कितना हो रहा था? 21% खर्च हो रहा था, अब इसे वर्तमान में कर दिया जाएगा कितना? 25% कर दिया जाएगा। बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमको यहाँ पे सत्य कथन को देखना है। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया में हुई। कहाँ? राजगीर, गया एवं बोधगया में हुई। और दूसरा चरण की बात करेंगे तो 2023 में शुरू होगा और नवादा जिले को भी कवर करेगा। किसको? नवादा जिला को भी कवर करेगा। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 135 लीटर पानी उपलब्धता कराया जाएगा। हर घर गंगा जल की योजना की बात करेंगे तो इस योजना में किसको? राजगीर, गया और बोधगया से शुरू होगी और दूसरा चरण 2023 में शुरू होगा और कहाँ से? नवादा जिलों को भी कवर करेगा। और इन शहरों में कितना? 135 लीटर प्रतिदिन पानी की उपलब्धता कराई जाएगी।
बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी आपको फतुहा में। कहाँ बनाई जाएगी? फतुहा में बनाई जाएगी। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया जाएगा? मखाना उत्पादन के लिए दरभंगा को किया गया है। किसको? दरभंगा को। खुदाई में मिलने वाले अवशेष के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया है? तो बात करेंगे, ये किया गया है पटना म्यूजियम में। कहाँ नए खुदाई का काम शुरू किया गया है? ये पटना परिसर में म्यूजियम में किया गया है। बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया है स्कूली छात्र छात्राओं को। किसको? स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया गया है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बोधगया में। कहाँ? बोधगया में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपको 10 लाख रुपया का। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को 10 लाख का ऋण दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किया जाएगा? तो ये ट्रांसजेंडरों के। किसको? गरिमा गृह किसके लिए? ट्रांसजेंडरों के लिए किया जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? फिश फीड का निर्माण की बात करेंगे तो ये रोहतास में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? रोहतास में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ हुआ है? जयनगर में। 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा का शुरुआत हुआ है, जो कहाँ किया गया है? ये जयनगर में किया गया है। जयनगर कहाँ पड़ता है? ये मधुबनी जिला में पड़ता है। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो परिमार्जन पोर्टल की बात करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया गया है। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे? रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ये किया गया है आपको मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? ये मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है आपको, कहाँ किया गया है? बिहटा में। बिहटा में कहाँ पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की गई है? कहाँ? बिहटा में। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा अररिया में। कहाँ खोला गया है? अररिया में पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। अगला प्रश्न है, शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो ये हुआ है प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन का। किसमें? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए चयन किया गया है प्रियदर्शनी और श्रुति रंजन का, जो कहाँ की रहने वाली है? शेखपुरा जिला की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? ये बनाई गई है आपको भागलपुर में। किसके अवसर पे? रामनवमी के अवसर में 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हुआ? तो ये दरभंगा जिले में। कहाँ बनकर तैयार हुआ है? दरभंगा जिला में पटना के बाद दूसरा तारामंडल का निर्माण किया गया है। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट यानी कि 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। कितना? 33% की घोषणा की गई है। किसके लिए? लड़कियों के लिए किया गया है। 33% सीटों की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न होगा हमारा 44 नंबर प्रश्न होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? ये हो जाएगा हमारा बिहार को कौन सा
बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? ये स्वच्छता सर्वेक्षण में 100 से अधिक निकायों वाले राज्य में बिहार को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया जा रहा है? तो ये बिहार के बेगूसराय में बॉटलिंग प्लांट का शुरुआत किया जा रहा है, बिहार के बेगूसराय जिला में। देश में जल निकायों को गेजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? ये हो जाएगा अरुण कोसी। किस पे? अरुण कोसी पर हो जाएगा पनबिजली इकाई स्थापित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बनावरण है? कितना प्रतिशत बनावरण की बात कर रहा है? तो ये बनावरण हो जाएगा आपका कितना? 7.64% हो जाएगा। बनावरण 7.6% हो जाएगा। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कितना होगा? ये हो जाएगा आपको चहक 2.0 हो जाएगा। कौन सा अभियान चलाया गया है? एक बार फिर से देखेंगे इसको। प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडनेस की विशेष अभियान किसको? चहक 2.0 को चलाया गया है। इस सेट का आखिरी प्रश्न होगा हमारा, बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम नगर परिषद हैं? तो ये हो जाएगा आपको 19 नगर निगम हो जाएगा और 88 नगर परिषद। कितना हो जाएगा? 19 नगर निगम और 88 नगर परिषद। चलिए इसी के साथ ये वीडियो भी हमारा समाप्त होता है और मिलते हैं हम लोग किस पे? अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा कितना नंबर का होगा? अगला वीडियो जो होगा वो 13 नंबर का होगा। ठीक है, 13 नंबर का होगा। चलिए सभी को धन्यवाद।